बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कि बहरेपन के ऊपर बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो बहरेपन का मसला है आपके अंदर जो आर्जी तौर पर हो जाता है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। आम तौर पर हमने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको हम 2 से 3 दफ़ा या 4 से 5 दफ़ा आवाज़ दें तो फिर वो लोग जो हमारी आवाज़ को सुनते हैं। तो इसकी चंद एक वजूहात होती हैं। इसमें ये होता है कि मैल कुचैल कान में फंसने की वजह से या कान की अंदरूनी इन्फेक्शन की या बैरूनी इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो कान के अंदर रसौली होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कान में चोट लगने की वजह से या किसी भी चीज़ के कान में फंस जाने की वजह से। तो इसमें जो अंदरूनी तौर पे होता है, अंदरूनी तौर पे ये होता है कि कान के जो पर्दे होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। कान के अंदर पानी या मैलकचाल या डस्ट वगैरह ये जो चली जाती है ये अंदर इकट्ठी हो जाती है या चोट कोई लगने की वजह से कान के जो पर्दे हैं ये फट जाते हैं या किसी धमाके की आवाज़ की वजह से भी जो बहरेपन का मसला इसमें हो सकता है। तो इसकी वजह से कान के सरतान की वजह से भी ये मसला हो सकता है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है काली म्योर। काली म्योर ये हाथ यानी कि जो इब्तदाई बहरापन होता है या अभी आपको महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे जो आवाज़ है ये कम सुनाई दे रही है। तो ये एक हाथ सोजिश होती है जिसकी वजह से ये होता है और जो कान में बड़बड़ाहट होती है कुछ आवाज़ें कान में आती हैं और साथ में बहरापन होता है। तो उसके लिए ये काली म्योर इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम ये आपने थर्टिप्टेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों को अपनी आवाज़ अपने कान में सुनाई देती है और साथ बहरापन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये कॉस्टिकम आपने थर्टिप्टेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो है ग्रेफाइट्स और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों थर्टिप्टेंसी के अंदर आपने लेनी है। तो जिन लोगों को शोर के अंदर या ठक ठक की आवाज़ों के अंदर उनका बहरापन ख़त्म हो जाता है और ख़ामोशी में और जो शोर-गुल के अलावा अगर कोई आवाज़ वो सुने तो उनको वो सुनाई नहीं देती। तो ऐसी जो अलामात है नाइट्रिक एसिड थर्टिप्टेंसी के अंदर लेनी है। इसके साथ ग्रेफाइट्स ये भी आपने थर्टिप्टेंसी के अंदर लेनी है। तो इन दोनों के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका थर्टिप्टेंसी के अंदर ये आपने लेनी है। अगर किसी चोट की वजह से या एक्सीडेंट में चोट लगने की वजह से कान के अंदरूनी पर्दे फट जाते हैं या कान में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता तो फिर आपने आर्निका थर्टिप्टेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो बहरेपन का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।